स्वागत है आपका साथियों। मैं हूं आपका मित्र हर्षदीप सिंह नाहर। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 के फीचर का जिक्र हुआ था देखी, उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम देखेंगे इसका दूसरा भाग और जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 के और फीचर्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करें। तो मित्रों, भारतीय रेलवे के एल्को डीजल लोकोमोटिव्स में एक मेदा कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर लगा है और उसमें जो वर्जन 3 है उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। तो बात कर रहे थे हार्डवेयर की। तो अगली विशेषता है इस लोकोमोटिव में कि एक DPCS डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम लगाने का प्रावधान है, जो कि यदि लॉन्ग हॉल ट्रेन्स में पिछले वाले लोकोमोटिव्स को अगले वाले लोकोमोटिव से रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा रिमोटली कंट्रोल किया जाने के लिए ये व्यवस्था उपलब्ध है। तो ऐसे में इसमें क्रू की बड़ी कम ज़रूरत पड़ती है। क्रू केवल अगले वाले लोकोमोटिव में ही रहेगा, लेकिन बाकी के जो पिछले लोकोमोटिव स्लेव लोकोमोटिव्स रहेंगे उनमें रिमोटली कंट्रोलिंग होगी अगले वाले लोकोमोटिव के द्वारा। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 में EOTT एंड ऑन ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम लगाने का प्रावधान है, जो कि लास्ट व्हीकल में गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही उपयोगी है और ऐसे में गार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस सिस्टम को लगा दिया जाए तो गार्ड की जगह पर एक लास्ट व्हीकल में एक इक्विपमेंट फिट कर दिया जाएगा और अगले वाले लोकोमोटिव में भी इक्विपमेंट फिट रहेगा, जिससे कि निरंतर दोनों के बीच में सिग्नल बना रहेगा और गार्ड की कमी को पूरा किया जाएगा। तो एंड ऑन ट्रेन टेलीमेट्रिक गार्ड की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा इस लोकोमोटिव में एक फ्यूल लेवल सेंसर भी लगाने का प्रावधान है, जिससे कि फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल की मात्रा को डिस्प्ले यूनिट पर दर्शाया जाएगा। लेकिन ये जो जितने भी फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ऑप्शनल फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट बेसिस के फीचर हैं कि यदि शेड चाहेगी तो ही मेदा कंपनी द्वारा इस फीचर्स को इस लोकोमोटिव में फिट किया जाएगा। इसके अलावा इस लोकोमोटिव में ऑटो इमरजेंसी ब्रेक लगाने का भी प्रावधान है, जो कि घाट सेक्शंस में उपयोग किया जाते हैं। कि घाट सेक्शन में जहां पर एक्सट्रीम डाउन ग्रेडियंट्स है वहां पर यदि लोको पायलट द्वारा AB स्विच को ऑन कर दिया जाएगा तो जो सॉफ्टवेयर में स्पीड निर्धारित है उस स्पीड पर आते ही, यानी कि उस स्पीड से जस्ट ऊपर होते ही ऑटो इमरजेंसी ब्रेक एक्टिव हो जाएगी और गाड़ी में ब्रेक लग जाएगी, जो कि गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसके अलावा इस लोकोमोटिव में एक एक्सटेंडेड डायनामिक ब्रेकिंग का फीचर भी दे रखा है। उसके लिए एक EDBR रिले एक्स्ट्रा लगा दी गई है और 6 EDBC कॉन्टैक्टर नोज़ कंपार्टमेंट में लगाए गए हैं। ये जो फीचर है ये डायनामिक ब्रेकिंग के दौरान यदि लोकोमोटिव की स्पीड 21.5 kmph से नीचे जाती है तो उसी समय ये EDBR रिले पिकअप करके 6 EDBC कॉन्टैक्टरों को पिकअप करा देती है, जिससे कि ग्रिड की रेजिस्टेंस कम होती है और डायनामिक ब्रेकिंग एफर्ट अधिक मिलता है। और ऐसे में इस लोकोमोटिव में 0 kmph तक स्पीड को डायनामिक ब्रेकिंग के दौरान लाने के लिए इस फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 के लोकोमोटिव में अगली विशेषता है कि इसमें एक डिजिटल एयर फ्लो इंडिकेटर का प्रावधान दे दिया गया है। ये जो डिजिटल एयर फ्लो इंडिकेटर है यह कन्वेंशनल एनालॉग
एयर फ्लो इंडिकेटर को समाप्त करने के साथ साथ डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर ही एयर फ्लो का पैरामीटर प्रदर्शित करता है। तो मित्रों, ये जो थे आपने अभी मेरी पिछली वीडियो और इस वीडियो में अभी तक जो मॉडिफिकेशंस, जो एडवांसमेंट्स माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 के लोकोमोटिव में देखी, सुनी, समझी, तो ये सारी जो मॉडिफिकेशन है ये हार्डवेयर में मॉडिफिकेशन थी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 के लोकोमोटिव में सॉफ्टवेयर में क्या मॉडिफिकेशन कर दी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात बोलते हैं कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर लोकोमोटिव में जो डिस्प्ले यूनिट लगा है उस डिस्प्ले यूनिट के द्वारा ही आप ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर सकते हैं। ट्रैक्शन मोटर को कैसे आइसोलेट किया जाता है, इसके लिए अलग से मेरे कई वीडियोस बना रखे हैं, अलग अलग लोकोमोटिव में कैसे ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करना। तो आप वो ट्रैक्शन मोटर को डिस्प्ले के द्वारा कैसे आइसोलेट करेंगे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 2 के लोकोमोटिव में जहां पर प्री पोस्ट लुब्रिकेशन का प्रावधान था, तो उसमें आपको प्री लुब्रिकेशन के समय में स्टार्ट पुश बटन को 60 सेकंड तक दबाए रखना पड़ता था और आपको डिस्प्ले यूनिट पर कोई इंडिकेशन नहीं मिलती थी। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 के लोकोमोटिव में प्री लुब्रिकेशन के समय में जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले यूनिट पर एक संदेश प्रदर्शित होगा, प्री लुब्रिकेशन इज़ इन प्रोग्रेस, और एक रिवर्स काउंटर चलेगा 60 सेकंड से 1 सेकंड तक। और इस रिवर्स काउंटर के दौरान आपने स्टार्ट पुश बटन को दबाए रखना है और रिवर्स काउंटर कंप्लीट होने के बाद भी इंजन जब तक क्रैंक नहीं करता तब तक आपने स्टार्ट पुश बटन दबाए रखना है। इसके अलावा पोस्ट लुब्रिकेशन के समय में भी आपको डिस्प्ले यूनिट पर 5 मिनट के लिए पोस्ट लुब्रिकेशन का मैसेज प्रदर्शित होता रहता है। वो मैसेज रहता है, पोस्ट लुब्रिकेशन इज़ ऑन, कीप ब्रेकर्स ऑन। ऐसा संदेश आपको डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होता रहेगा। ये संदेश हट जाने के बाद ही आप अपने लोकोमोटिव को प्रॉपरली शट डाउन करें, सभी सर्किट ब्रेकर स्विचेस को ऑफ करें, बैटरी नैप स्विच खोल दें। इसके अलावा इस लोकोमोटिव में एक सॉफ्ट की ऑपरेशन भी दिया गया है। जैसे कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट के अंदर आप जानते हैं कि कुछ डिजिटल इनपुट्स रहती हैं और उन्हीं डिजिटल इनपुट के आधार पर हमारा माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट आगे कार्य करता है कि यदि कोई इनपुट चैनल डिफेक्टिव भी हो जाए, जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप, ECS, VCD रीसेट, AFL रीसेट और T लिमिट स्विच, ये 6 इनपुट चैनल हैं। इन 6 इनपुट चैनल में से यदि कोई इनपुट चैनल डिफेक्टिव भी हो जाए तो सॉफ्ट कीज़ के माध्यम से इनका उपयोग डिस्प्ले यूनिट के द्वारा किया जा सकता है। उसके लिए आप सबसे पहले मेन मीनो की को प्रेस करें, उसके बाद सब मीनो में नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगले पेज पर आपको लोको ऑपरेशन ऑप्शन मिलेगी। उस लोको ऑपरेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जो भी इनपुट चैनल डिफेक्टिव हुआ है उस डिजिटल इनपुट की का इस्तेमाल आप ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टिफायर फ्यूज ब्लोन की प्रोटेक्शन भी इस लोकोमोटिव में माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 के लोकोमोटिव में एक्स्ट्रा दे रखी है कि यदि किसी रेक्टिफायर का फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वर्जन 2 में केवल एक इंडिकेशन पैनल पर इंडिकेशन ही जलती थी, लेकिन वर्जन 3 के लोकोमोटिव में आपको एक फॉल्ट मैसेज भी प्रदर्शित होगा, रेक्टिफायर फ्यूज ब्लोन, रेस्ट्रिक्शंस पावर लिमिटेड टू 4th नॉच।
तो ये फॉल्ट मैसेज आपको डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होगा इन केस ऑफ रेक्टिफायर फ्यूज ब्लोन। इस लोकोमोटिव में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर दे रखा है, पावर ड्यूरेशन ड्यूरिंग पावर ग्राउंड। जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 2 के लोकोमोटिव में यदि टैंगी की वैल्यू 0.4 एम्पियर से अधिक हो जाती थी तो तुरंत सिस्टम एक फ़ॉल्ट लॉक कर देता था, पावर सर्किट ग्राउंड फॉल्ट, इंजन आइडल पे आ जाता था, ट्रैक्शन 0 हो जाती थी। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 के लोकोमोटिव में पावर ग्राउंड के संबंध में कुछ टॉलरेंस दे दी गई है कि यदि 0.4 एम्पियर से ऊपर टैंगी की वैल्यू पहुंचती है तो हर एक 0.1 एम्पियर टैंगी की वैल्यू इंक्रीमेंट होने पर 20% पावर रिड्यूस होगी। जैसे कि यदि टैंगी की वैल्यू 0.5 एम्पियर होगी तो 20% पावर रिड्यूस हो जाएगी। यदि टैंगी की वैल्यू 0.6 एम्पियर होगी 40% रिड्यूस हो जाएगी। 0.7 पर 60%, 0.8 पर 80% और 0.9 एम्पियर टैंगी की वैल्यू होने पर 100% पावर रिड्यूस हो जाएगी। और जब पावर डीरेट होगी तो डिस्प्ले यूनिट पर एक फॉल्ट मैसेज डिस्प्ले होगा, पावर रिड्यूस ड्यू टू पावर सर्किट ग्राउंड। इस ड्यूरेशन के दौरान लोको पायलट को चाहिए कि वो कम पावर से ही अपना ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके खड़ा हो जाए और अपने फॉल्ट को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। यदि टैंगी की वैल्यू 0.9 एम्पियर तक पहुंच जाती है तो तुरंत डिस्प्ले यूनिट पर एक मैसेज आएगा, पावर सर्किट ग्राउंड फॉल्ट। पूरी पावर कट ऑफ हो जाएगी और इंजन आइडल पर आ जाएगा। तो साथियों, ये थे माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 लोकोमोटिव के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि लोको पायलट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। लोको पायलट इन सब फीचर्स का लाभ उठाएं और अपने लोकोमोटिव को गंतव्य तक बड़े सावधानीपूर्वक पहुंचाएं। साथियों, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। और यदि आपके कुछ सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।